डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 कालिब का तसव्वुर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जस्ट डेफिनेशंस के ऊपर है, यानी कि क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। पहले हम कुछ डेफिनेशंस जो हैं इस चैप्टर की वो हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन जो है वो कालिब की है। कालिब हकीकी अदाद की बड़ी ब्रैकेट के अंदर मुस्ततिली बनावट को कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये देखिए, ये ब्रैकेट है बड़ी, और इसके अंदर 0 1 2 3 जो हैं ये इसके क्या हैं, एलिमेंट हैं। तो कालिब है क्या चीज़, मैं आपको बता दूं। कालिब का तसव्वुर 19वीं सदी के मशहूर रियाजीदान आर्थर केले ने 1857 और 1858 में दिया। ये इंग्लिस्तान का रहने वाला साइंसदान था। तो दूसरी जो डेफिनेशन है वो है कालिब का मर्तबा। अगर किसी कालिब में m कतारें और n कालिम हों तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। इसको हम m/n इस कालिब का क्या कहलाएगा, ये मर्तबा कहलाएगा। तो जैसे ये मिसाल है कि 1/2 ये इसका कालिब है और इसका मर्तबा क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, 1/2 होगा। क्यों होगा 1? क्योंकि इसकी कतारें हैं, यानी कि कतार है, और ये 1 और ये 2 ये क्या होंगे, ये कालम होंगे। तो इसका जो मर्तबा बनेगा वो बनेगा 1/2। अब हम पढ़ते हैं मसावी कालिब के मसावी कालिब क्या होते हैं। दो कालिब मसावी कालिब कहलाते हैं अगर उनका मर्तबा बराबर हो और मुतनाज़रा अरकान एक जैसे हों। मिसाल के तौर पर डियर स्टूडेंट्स, ये कालिब और ये कालिब ये क्या हैं, मसावी कालिब है। ये क्यों है? क्योंकि देख लें, इनकी एक रो है, यानी कि इनकी कतार एक है, और इस कालिब की कतार भी एक है, और इसके जो कालम हैं वो दो हैं। एक ये कालिब है और दूसरा ये कालिब है, यानी कि एक ये और एक ये, दो हो गए। तो इसी तरह इसकी भी कतार एक है और इसके कालम जो हैं वो दो हैं। तो इसका मर्तबा और इसका मर्तबा एक जैसा है। तो इनके मुतनाज़रा अरकान कौन से हैं डियर स्टूडेंट्स? 1 है और ये 2 है, यानी कि 1 और 2 हैं। ये क्या हैं, एक जैसे हैं। तो इस तरह के कालब तो इस तरह के कालब को हम जो हैं क्या कहेंगे, मसावी कालब कहेंगे। अब हम पढ़ते हैं कि कालमी कालिब क्या होता है। कालमी कालिब और कतारी कालिब, इनमें फ़र्क आ जाता है कि बताएं इनमें क्या फ़र्क है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, कालमी कालिब ऐसा कालिब जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक ही कालिम हो, तो इसे हम क्या कहेंगे, कालमी कालिब कहेंगे। मिसाल के तौर पर जैसे 1 और 2 यानी कि एक कालम में है, तो इनको हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, कालमी कालिब है। तो इसी तरह कतारी कालिब ऐसा कालिब जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक ही कतार हो, कतारी कालिब कहलाता है। मिसाल के तौर पर जैसे ये देख लें, ये 3 और ये क्या है, ये 2, ये हो गए कतारी कालिब। डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं मुस्ततिली कालिब के बारे में कि मुस्ततिली कालिब किसे कहते हैं। ऐसा कालिब जिसमें कतारों और कालमों की तादाद क्या हो, बराबर ना हो, मुस्ततिली कालिब कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर ये देखें, 1 2 3 और 3 2 1, यानी कि ये एक कालिब है। अब आप इसमें देखें कि ये क्या चीज़ें हैं, ये कतारें हैं। तो कतारें इसमें दो हैं और कालम कितने हैं, 3 हैं। एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये। तो इस तरह
کہ جو بھی قالب ہوں گے ان کو ہم کیا کہیں گے؟ مستطیلی قالب کہیں گے۔ اگلا ٹاپک ہے یعنی کہ اگلی ڈیفینیشن ہے وہ ہے مربی قالب کے اوپر، کہ ایسا قالب جس میں کالموں اور قطاروں کی تعداد برابر ہو مربی قالب کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر ڈیئر اسٹوڈنٹس اب یہ دیکھ لیں، یہ ہمارے پاس ایک قالب ہے، تو اس میں کتنے ارکان ہیں؟ 1 2 3، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی قطاریں کتنی ہیں؟ ایک یہ ہو گئی، دوسری یہ ہوگی اور تیسری یہ، تو 3 اس کی قطاریں ہیں اور 3 اس کے کیا ہیں؟ کالم ہیں۔ تو اس طرح کے جو بھی قالب ہوں گے ان کو ہم کیا کہیں گے؟ مربی قالب کہیں گے۔ اس کے بعد ہے صفری قالب۔ تو صفری قالب، صفر سے آپ بخوبی واقف ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایسا قالب جس کے تمام ارکان کیا ہوں؟ صفر ہوں، صفری قالب کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ دیکھ لیں، یہ سب ارکان جو ہیں یہ کیا ہیں؟ صفر ہیں، تو اس طرح کے قالب کو ہم کیا کہیں گے؟ صفری قالب کہیں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس اب ہم پڑھتے ہیں منفی قالب کے۔ منفی قالب کیا ہوتے ہیں؟ کہ دیے ہوئے قالب یا کسی قالب کی علامتوں کو تبدیل کرنا منفی قالب کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ دیکھیں، یہ ایک قالب ہے، ٹھیک ہے، جس کے ارکان 1 2 3 یعنی کہ اس کا ایک کالم ہے۔ اس کے اب ہم اگر علامتوں کو تبدیل کر دیں گے تو اس طرح کا قالب جو ہے نا وہ ہمارے پاس آئے گا۔ تو اس طرح کے قالب کو یعنی کہ اس کی علامتیں جو ہیں وہ تبدیل کر کے ہم منفی لگائیں گے، تو اس طرح کے قالب کو ہم کیا کہیں گے؟ منفی قالب کہیں گے۔ تو اس کی جو ہے نا 10th ڈیفینیشن ہے کہ وتری قالب کیا ہوتا ہے؟ کہ ایسا قالب جس میں وتری ارکان میں سے کم از کم ایک رکن جو ہو وہ کیا ہو؟ غیر صفر ہو، یعنی کہ باقی تمام ارکان کیا ہوں؟ صفر ہوں، اور صرف ایک رکن جو ہو وہ کیا ہو؟ غیر صفر ہو۔ تو اس طرح کے قالب کو ہم کیا کہیں گے ڈیئر اسٹوڈنٹس؟ وتری قالب کہیں گے، کہ ایسا قالب جس میں وتری ارکان میں سے کم از کم ایک رکن غیر صفر ہو، باقی تمام ارکان کیا ہوں؟ صفر ہوں، اور قالب جو ہو کیا ہو؟ شرط ہو کہ وہ کیا ہو؟ مربی ہونا چاہیے۔ تو اس طرح کے قالب کو ہم کیا کہیں گے؟ وتری قالب کہیں گے۔ مثال یہ ہے کہ سارے ارکان دیکھ لیں آپ، یہ صفر 0 ہے یعنی کہ صفر ہے، یہ صفر ہے اور یہ صفر ہے، لیکن ایک رکن جو ہے نا یہ کیا ہے؟ غیر صفر ہے۔ تو اس طرح کے یعنی کہ قالب کو ہم کیا کہیں گے؟ وتری قالب کہیں گے۔